मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दे मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर ले। पूज्यपाद स्वामी महाराज ने आज विनय का प्रसंग लिया है। भक्तजनों, बहुत खोजने के बावजूद भी प्रार्थना और विनय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। बहरहाल ऐसा ही लगता है कि प्रार्थना तो हर कोई कर सकता है, रोगी भी कर सकता है, दुखी शोकी भी कर सकता है। जिस किसी को कोई जरूरत हो, कोई अभाव हो, वह परमात्मा के दरबार में प्रार्थना कर सकता है। ये बात दूसरी है कि हम निष्काम प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, लेकिन विदेश में ये प्रार्थना बहुत प्रचलित है। वह निष्काम भाव से नहीं करते, उनकी प्रार्थना सकाम होती है। किसी रोग को दूर करना है, गला खराब है उसे ठीक करना है, सुरीला बनाना है उसे ठीक करना है, इत्यादि इत्यादि। हमारे सिस्टम में सकाम प्रार्थना अपने लिए कभी नहीं करनी, औरों के लिए की जा सकती है। परमात्मा को ये वास्ता देके परमेश्वर इस व्यक्ति का ये अभाव इसकी साधना में बाधा बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी तरफ से परमात्मा से कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है इसको घाटा पड़ गया है, बहुत ऋणी हो गया है। इस कारण इसका सारा का सारा ध्यान उसी पर रहता है, आप पर नहीं टिकता। ऐसा मुझे महसूस होता है। मेहरबानी करके इसके अभाव को दूर करो। आशय अभी भी साधक का यही है कि इसकी साधना ठीक चलनी चाहिए। क्यों रुकी हुई है? उस अभाव के कारण। वह जो घटित हुई है घटना उसके साथ, उसके कारण घरेलू समस्या आ गई है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, बहू आई है, उसके कारण घर का हुलिया ही बिगड़ गया है, या पुत्र नालायक निकल आया है, उसके कारण सारे घर का वातावरण ही उलट-पुलट हो गया है। आप पड़ोसी हैं, आप जानते हैं उन्हें, अतएव आपको लगता है
कि ये साधिका तो अच्छी थी, लेकिन अब क्या करें, इसका कोई दोष तो है नहीं, लेकिन घर का वातावरण इस प्रकार का हो गया है। मुझे लगता है परमेश्वर इसकी साधना में बाधा पड़ रही है, मेहरबानी करके इसे उबारिएगा, इसकी समस्या का समाधान कीजिएगा। कर तो आप काम प्रार्थना रहे हैं दूसरों के लिए, लेकिन इसके पीछे आशय जो है वह निष्काम है। आप चाह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति की साधना जो है वह रुके ना। बच्ची ससुराल गई है, ससुराल में जाके तो बहुत दुखी है। कौन मां है जो सुखी रहेगी अपनी बच्ची को दुखी देखकर? तो उसकी पीड़ा को देखते हुए आप परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करते हैं। है तो ये सकाम, लेकिन इसके पीछे भावना निष्काम है, साधना संबंधी है। ये तो हो गई साधक जनों प्रार्थना की बात। आज का विषय कुछ थोड़ा भिन्न है। आज के विषय में विनय है, विनती है, उसमें भी है, लेकिन आज इस प्रसंग में दैन्य की प्रधानता है। आज का प्रसंग शुरू ही स्वामी जी महाराज ने किया है। दुखी दीन बाल आपके पास आया है, बाल भाव से नन्ना बन के आया है, छोटा बच्चा बन के आया है, असमर्थ। छोटा बच्चा कौन होता है? जो असमर्थ है, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसे रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। वह घुटने के बल भी यदि चलता है, इस योग्य हो गया हुआ है, तो भी वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। तो उसकी मां को जिस प्रकार उसकी हर इच्छा का पता लग जाता है, ठीक इसी प्रकार से विनय के अंतर्गत भी साधक जनों, साधक आज बहुत भोला निश्चल बन के बाल भाव से परमात्मा के पास, परमात्मा रूपी मां के पास विभिन्न प्रकार की विनतियां कर रहा है। दैन्य की प्रधानता है इसमें। दीन, मैं कुछ नहीं कर सकता, पंगु हूं, मुझे ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता, ठीक ढंग से सुनाई नहीं देता, मैं कुछ अपने हाथों से करने योग्य नहीं हूं, पांव से चलने योग्य नहीं हूं। इस प्रकार की असमर्थता की भावना लेके तो ये विनय का प्रसंग है, विनम्रता का प्रसंग। बहुत उच्च बात है देवियों सज्जनों, ये विनम्रता, ये